एक गांव में एक बहुत बड़ा विद्वान रहता था जिसे पूरी दुनिया का ज्ञान था। उसे इतना ज्ञान था कि उसे और कहीं से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं थी। उसी गांव में एक ऐसा विद्वान आया, ऐसे एक गुरुजी आए जिनके पास उससे भी ज्यादा ज्ञान था। तो जो पहले वाले विद्वान थे उनके पास किसी ने समाचार पहुंचाया, खबर पहुंचाई कि आपसे भी ज्यादा ज्ञान रखने वाला एक इंसान यहाँ पे आया हुआ है। तो वो इंसान ने सोचा कि क्यों ना उस गुरुजी से कुछ सीखा जाए जिससे मेरे पास इतना ज्ञान हो जाए कि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान बन जाऊं। उन्होंने ऐसा ही किया। वो गए गुरुजी के पास और गुरुजी को जाके बोलते हैं कि गुरुजी मुझे कुछ ऐसा सिखाइए जो मेरे पास ना हो, और आज तक मुझे इस दुनिया का बहुत ज्यादा ज्ञान है। आप मुझे ऐसा कुछ सिखाइए जो मेरे पास ना हो, जो ज्ञान मेरे पास नहीं है वो ज्ञान आप मुझे दीजिए ताकि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान बन सकूं। तो गुरुजी ने उससे कहा कि आप एक काम कीजिए, आपके पास कौन सा ज्ञान है और कौन सा ज्ञान मैं आपको दूं ये मुझे पता नहीं है। आप एक काम कीजिए, अपने जितना भी आपके पास ज्ञान है उस पूरे ज्ञान की आप एक लिस्ट बना के लाइए। उससे क्या होगा कि जो ज्ञान आपके पास है वो ज्ञान मैं आपका पढ़ लूंगा और उसके अलावा फिर मैं आपको बताऊंगा, जो जो आपको सीखना होगा उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि ये ज्ञान आपके पास नहीं है। आप एक काम कीजिए, जाके उस ज्ञान की लिस्ट बना के लाइए। तो पहले वाला इंसान ने वैसा ही किया। वो वहां से गया गुरुजी के पास से और जाने के बाद अपने ज्ञान की लिस्ट बनाने लगा। उसे लिस्ट बनाते बनाते 6 महीने का टाइम लग गया। और 6 महीने टाइम बीतने के बाद, सॉरी मैं बताना भूल गया, गुरुजी ने पहले जब वो इंसान वहां से निकला उससे पहले गुरुजी ने एक शर्त रखी उसके सामने। गुरुजी ने कहा कि मेरे पास सिर्फ 12 महीने का टाइम है। 12 महीने का टाइम है। 12 महीने में जितना मैं आपको सिखा सकता हूं उतना सिखा सकता हूं। 12 महीने के बाद मैं मर जाऊंगा। तो ये शर्त रखी थी गुरुजी ने। और उस इंसान ने क्या किया, अपना ज्ञान लिखने लगा और ज्ञान लिखा उसने। तो 6 महीने का टाइम बीत गया उसका ज्ञान लिखते लिखते। वो इंसान 6 महीने के बाद आया गुरुजी के पास अपना पूरा ज्ञान लिख के और बोला कि गुरुजी ये मेरे पास इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान लिखने में मुझे 6 महीने का टाइम बीत गया। तो गुरुजी ने कहा कि 6 महीने का टाइम तुम्हें लिखते हुए लग गया और 6 महीने मुझे इसे पढ़ने में लगेगा। आप एक काम कीजिए, इसको और छोटा करके लाइए ताकि मैं इसको पढ़ने में थोड़ा कम टाइम लगे और मैं आपको कुछ सिखा सकूं 12 महीने के भीतर। तो वो इंसान वैसा ही किया, घर पे गया और उसको और छोटा करने लगा। छोटा किया तो उसको 3 महीने का टाइम लग गया लिखते लिखते। उसने उसका आधा कर दिया, 3 महीने का टाइम लगा। और 3 महीने के टाइम में वो इंसान अपना पूरा ज्ञान लिख के ले आया और गुरुजी को बोला कि गुरुजी लीजिए मेरे पास इतना ज्ञान है, 3 महीना लगा मुझे लिखने में। तो गुरुजी ने फिर से वही बोला कि आपको 3 महीना लिखने में लगा, 3 महीना मुझे पढ़ने में लगेगा, कहीं ना कहीं मेरा 12 महीने खत्म हो जाएगा, तो मैं आपको क्या सिखाऊंगा। आप एक काम कीजिए, इसको और छोटा करके लेके आइए ताकि मैं इसे कम टाइम में पढ़ सकूं और आपको कुछ सिखा सकूं। तो इंसान फिर से गया। फिर से जाने के बाद ज्ञान छोटा करने लगा तो उसको 1.5 महीने का टाइम लग गया लिखते लिखते। और वो इंसान ज्ञान अपना जो भी ज्ञान था लिख के लेके आया और गुरुजी से बोला कि लीजिए मेरे पास इतना ज्ञान है जिसे लिखने में मुझे 1.5 महीने का टाइम बीत गया। तो गुरुजी ने कहा 1.5 महीना तुम्हें लिखने में लगा है और 1.5 महीना मुझे पढ़ने में लगेगा। कहीं ना कहीं मेरा जो 6 महीना पहले था 3 महीना बाद में था, 1.5 महीना अभी हो गया, तो 10.5 महीना हो गया। और 1.5 महीना मुझे पढ़ने में लगेगा तो कहीं ना कहीं मेरा जो है टाइम खत्म हो जाएगा 12 महीने। उसके बाद मैं आपको क्या सिखाऊंगा। गुरुजी ने कहा कि इसको एक काम कीजिए और छोटा करके लेके आइए ताकि मैं आपको कुछ सिखा सकूं कम टाइम में। वही हुआ, वो इंसान फिर से गया। फिर से जाने के बाद उसको अपने ज्ञान को छोटा करने लगा। ज्ञान को छोटा किया तो उसको लिखने में 7 दिन का टाइम लगा। और फिर से गुरुजी के पास आया और गुरुजी को बोला कि मुझे 7 दिन का टाइम लगा है, 7 दिन में मैंने अपना पूरा ज्ञान लिख लिया है। तो गुरुजी फिर से वही बोलते हैं कि आपको 7 दिन लिखने में लगे, 7 दिन मुझे इसने पढ़ने में लगेगा और मेरा पूरा टाइम खत्म हो जाएगा, मैं आपको कल सिखाऊंगा।
दोबारा से वो इंसान गया लिखने के लिए, फिर वो एक दिन में अपना ज्ञान पूरा करके लेके आया। ऐसे करते करते उस इंसान को एक दिन पे वो इंसान आ गया और एक दिन ही मात्र गुरुजी के पास बचा था। वो इंसान लेके आया और बोला कि गुरुजी मैंने एक दिन में अपना ज्ञान लिखा है, इतना ज्ञान मेरे पास है। तो गुरुजी बोले कि एक दिन तुम्हें लिखने में लगा है, एक दिन मुझे पढ़ने में लगेगा और एक ही दिन है मात्र मेरे पास 12 महीनों में से, तो मैं आपको कब सिखाऊंगा। वो इंसान फिर से गया और एक कोरा कागज लेके आया और गुरुजी से बोलता है कि लीजिए गुरुजी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल कोरा कागज हूं, मुझे आप सिखाइए, मेरे पास बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। तो गुरुजी बोले कि हाँ अब मैं आपको सिखा सकता हूं, क्योंकि अभी आपका दिमाग एकदम कोरा कागज है, बिल्कुल खाली है, तो मैं जो चाहूं आपको सिखा सकता हूं। ठीक उसी तरह से अगर आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोग अगर मेरी बातों को सुन रहे हैं तो अपने दिमाग को एकदम कोरा कागज बना के रखिए। ये मत सोचिए क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग बैठे होंगे जो मुझसे भी ज़्यादा जानते हैं, मुझसे भी ज़्यादा बिजनेस के बारे में जानकारी रखते हैं, लेकिन मेरा उनसे निवेदन है कि जब तक आप मुझे सुन रहे हैं तब तक आप अपने नॉलेज को साइड में रखिए। हो सकता है भगवान आपको भी मौका दे, आपको भी स्टेज पे आने का मौका मिले तो आप अपना ज्ञान बहुत अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन जब तक मुझे सुन रहे हैं आप अपना दिमाग एकदम कोरे कागज की तरह रखिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान को 1 घंटे का स्पीच में कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन एक बात ऐसी लग जाती है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। मैं आपके सामने 1 घंटा कुछ बात करूं, उसमें से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं ऐसी कोई बात बता दूं जो आपको 1 मिनट में समझ में आए, वही आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। इसलिए हर बात जब भी आप किसी की बातों को सुनते हैं तो अपने माइंड को एकदम खाली करके रखिए, क्योंकि जब तक आपका माइंड भरा रहेगा आपके दिमाग में कुछ घुसने वाला नहीं। तो अपनी बातों को शुरू करता हूं। आज का टॉपिक है सोच। द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड इज थॉट। इस दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है सोच। इंसान जो सोचता है वो कर सकता है। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, तो अगर उसमें आप कामयाबी चाहते हैं तो आपको अपनी सोच पे काम करना पड़ेगा। सोच पे काम आप करोगे कैसे? हमारी सोच का निर्माण होता कैसे? हमारी सोच का निर्माण होता है हमारी परवरिश से, हमारे पेरेंट्स से, हमारे माता पिता से, हमारे दोस्तों से, हमारे स्कूल के टीचर्स से। ये सब लोग हमारी सोच का निर्माण करते हैं कि इस इंसान को कैसी सोच देना चाहिए। एक तरह से ये लोग सोच का निर्माण नहीं करते हैं, ये लोग हमारे पूरे फ्यूचर का निर्माण करते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो छोटे होते हुए हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे माता पिता से, हमारे स्कूल के फ्रेंड्स से, हमारे स्कूल के टीचर से, हमारे पूरे खानदान से एक ही चीज सीखने को मिलती है कि बेटा पढ़ो, बेटा लिखो, पढ़ लिख के बड़े हो जाओ ताकि आपको एक अच्छी नौकरी मिले। यही हमारे माइंड में ऐसे बिठा दिया जाता है कि आपको सिर्फ नौकरी ही करनी है, आपको पढ़ना है, लिखना है, पढ़ लिख के बड़ा हो जाना, उसके बाद आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ये हमारे माइंड में कंजर्व किया जाता है, हमारे माइंड में ठोक दिया जाता है, और इसी सोच के चलते हुए हम कभी इस नौकरी के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाते हैं। हम ये सोच ही नहीं पाते हैं कि इसके अलावा भी हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सोच को उसी दायरे में रख दिया जाता है जैसे कुएं का मेंढक होता है। कुएं के मेंढक के लिए जितना कुआं होता है उतना ही उसका पूरा दुनिया होती है। उसी तरह से हमारी सोच को रख दिया जाता है कि आपको पढ़ना है, लिखना है, नौकरी करना है। हमको एक ऐसी लिमिटेड लाइफ दी जाती है, क्योंकि अगर हम कभी ऐसा होता भी है कि हम कभी सोचते हैं, क्या होता है बचपन में कि जब हवाई जहाज ऊपर से गुजरता है तो बच्चा अपनी माँ को बोलता है कि मम्मी मम्मी मुझे भी इसमें चढ़ना है। लेकिन उसकी माँ क्या बोलती है? उसकी माँ बोलती है कि नहीं बेटा तू इसमें कभी नहीं चढ़ सकता। ये सोच हमको बचपन में दी जाती है। बहुत कम फैमिली ऐसी होगी, बहुत कम पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये बताया जाता है कि आप बिजनेस करिए, कि आप हवाई जहाज में बैठ सकते हो, आप हवाई जहाज को खरीद सकते हो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये बताते हैं अपने बच्चों को, वरना यही सिखाया जाता है कि आप कभी हवाई जहाज में नहीं बैठ सकते, ये हमारे लिए नहीं है।
हेलीकॉप्टर का अगर एक बच्चा बोलता है कि मुझे भी इसमें चढ़ना है, तो उसकी मम्मी बोलती है कि नहीं, ये हमारे लिए नहीं है, ये बड़े लोगों की चीज़ है। बड़े लोगों के हाथ पैर चार नहीं होते हैं, बड़े लोगों के दो दो हाथ होते हैं हमारी तरह ही, दो दो पैर होते हैं हमारी तरह ही, सब कुछ हमारे जैसा होता है, लेकिन वो कुछ अलग करते हैं। और सोच कितनी ताकतवर होती है मैं आपको बताना चाहूंगा। आप जाके देखिएगा किसी डेयरी में, दूध की डेयरी में, दूध की डेयरी में आप जाके देखिएगा, एक भैंस का छोटा बच्चा होता है। उस भैंस के बच्चे को बचपन में एक रस्सी से बांध दिया जाता है। वो बच्चा उस रस्सी को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वो उस रस्सी को नहीं तोड़ पाता है, क्योंकि वो रस्सी मजबूत होती है। धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो रस्सी को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं टूट पाती है। दरअसल वो रस्सी उसके गले में नहीं, उसके दिमाग में बांधी जाती है। और धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, लेकिन वो रस्सी उसके माइंड में ऐसे बंध जाती है, उसकी सोच में ऐसे बंध जाती है, वो रस्सी में, उसकी रस्सी के घेरे में ऐसे आ जाता है, वो इतना शक्तिशाली हो जाता है कि खूंटे को उखाड़ के फेंक दे। लेकिन वो ऐसा सोचता ही नहीं है, क्योंकि उसे बचपन से यही सिखाया गया है कि तू इस रस्सी को कभी तोड़ नहीं सकता। उसी तरह से हमारे माइंड में बचपन में यही प्रोग्राम किया जाता है कि आपको पढ़ना लिखना है, नौकरी करना है, क्योंकि नौकरी से ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। हमको बिजनेस का कभी बताया नहीं। सबसे पहले अगर आप कोई भी बिजनेस में, कोई भी आप काम में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी बंधी हुई सोच को खोलना पड़ेगा। आप एक बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आपको कामयाब होना है, तो आपको अपनी बंधी हुई सोच को खोलना पड़ेगा। एक बार की बात है, एक बाज का अंडा कौवे के घोंसले में गिर जाता है। कौवे के घोंसले में गिर जाता है, और क्या करता है, जो कौवा होता है उस अंडे को सेता है, और उस अंडे से जब बच्चा निकलता है, कौवे को भी ये पता नहीं होता है कि ये अंडा बाज का है। जब उस अंडे से बच्चा निकलता है, बच्चा निकलने के बाद वो कौवा उसको परवरिश करता है, और परवरिश में उसको यही सिखाया जाता है कि आप ऊपर नहीं उड़ सकते। बाज तो बहुत ऊपर उड़ते हैं ना, यही सिखाया जाता है कि आप ऊपर नहीं उड़ सकते। जब वो बच्चा धीरे धीरे उड़ना सीखता है, तो कौवा क्या करता है, जो बच्चे की माँ होती है वो क्या करती है, जब वो ऊपर उड़ना चाहता है तो उसकी माँ उसको चोंच मारती है, वो बोलती है कि वो दूसरे लोगों की जगह है, वहां पे आप नहीं उड़ सकते, आपको यहीं पे उड़ना पड़ेगा। वो धीरे धीरे वो बच्चा उड़ने, ऊपर जाने की कोशिश करना भी बंद कर देता है, क्योंकि उसके माइंड में ना उसकी माँ ने ऐसा प्रोग्राम कर दिया है, ऐसा उसके माइंड में ऐसा बिठा दिया है कि वो ऊपर कभी उड़ भी नहीं सकता। वो पूरी उम्र वो बच्चा एक कौवे की ऊंचाई पे उड़ता रहता है, जबकि वो बाज होता है। अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है, तो सबसे पहले अपने माइंड में ये बैठाइए कि आप भी, हम भी उस बाज के बच्चे की तरह हैं। गरीब घर में पैदा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब घर में गरीब रह के मर जाना बहुत बुरी बात है। वो बाज का बच्चा, हम भी वो बाज का बच्चा है जो गलती से कौवे के घोंसले में आ गए हैं। अपने आप को पहचानिए। आप आसमान से ऊपर उड़ सकते हो, लेकिन जरूरत है अपने आप को पहचानने की, अपने आप को प्रूव कीजिए कि हम बाज हैं, हम कौवे नहीं हैं। बाज की तरह उड़ान भरिए, तभी जाके आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। तभी जाके आप कोई भी काम करते हैं, तभी जाके उसमें सक्सेस हो सकते हैं। अपनी सोच को खोलिए, अपनी सोच को इस तरह बनाइए जैसे एक जंगल का शेर होता है। एक शेर होता है, अगर किसी की सोच को बांधना है, अगर किसी की बंधी हुई सोच को देखना है, तो आप चेक कीजिए, एक जंगल का शेर होता है जिसकी सोच एकदम आजाद होती है, जिसको कोई पकड़ नहीं सकता, जिससे लोग डरते हैं। और एक सर्कस का शेर होता है जिसकी सोच को इंसान ऐसा बांधता है कि बच्चे भी उसकी पूंछ को पकड़ पकड़ के हिलाते हैं, उससे मस्करी करते हैं। अब सर्कस के शेर मत बनिए, आप जंगल के शेर बनिए। डिपेंड आप पे करता है कि आपको करना क्या है। आपको सर्कस का शेर बनना है, अपनी लाइफ को लिमिटेड जीना है, या फिर अपनी लाइफ को एकदम आजाद जीना है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। डिपेंड आप पे करता है।